हरे कृष्ण। आज आम पाठ करिया महाभारत। एटा हिंदी रे लिखा है। आदि पर्व अध्याय हूँ 36। शेषनाग की तपस्या। शेषनागर तपस्या एवं ब्रह्मा जी से वरप्राप्त तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना। शेषनाग संधान पढ़िया। सनक उवाच, खाली अनुवाद में पढ़ुंट, श्लोक पढ़ुना। सनक जी ने पूछा, तातो सुतनंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया। अब वह बताइए कि माता कद्रु के उस साप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। सनक जी बोले, सुखद गोस्वामी कहा, सनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपने इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमार्दन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जाकर संयम नियमों के साथ एकांत वास करने लगे। सर्पमान कद्रुर पुत्र ताभितर श्रेष्ठ प्रथम शेषनाग। शेषनाग बर्तमान तपस्या कर। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई है। वे सिर पर जटा और शरीर पर बक्कल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनब, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेष उवाच, भगवान शेषनाग भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि है, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इसे ऊपर में तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख ना सकूं। वे विनता और उनके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विनता पुत्र वरुण भी हमारे दूसरे भाई ही है, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से वरुण भी बड़े ही बलवान हैं। इस सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम ना हो। तपस्या कर सब साप मान सब दुष्ट ना, शेषनाग को पसंद लगुनि सहित रहा भी चाहूना। शेषनाग तपस्या कर छाड़िया। ऐसी बातें
कहने वाले शेषनाग ने पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी बात कहने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है, परंतु भुजंगम इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः अपने संपन्न भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांगो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। अन्नगतम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़तापूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। शेष जी ने कहा, देव पितामह, परमेश्वर, मेरे लिए यही अभिष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा ध्यान, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। पहले शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और निग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, बिहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्राय हिलती डोलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्ण चंचल हो जाए। ब्रह्मा जी धारण करने शेष जी ने कहा, प्रजापति, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति है। आप जैसा आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले ढुले नहीं। आप इसे मेरी सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मवाच, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ। यह स्वयं तुम्हें वहाँ जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपूर्ण हो जाएगा। सत्यवाच कहते हैं, नागराज, वासु के बड़े भाई सर्वप्रथम नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी का आज्ञा निर्धार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। अच्छा, जितने धारण करने पृथ्वी जो से धरले से पृथ्वी पूरा स्थिर रहेगा। ब्रह्मवास ब्रह्म जी कहते, नागतम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत खड़ों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। एमती धारण कर जमी मो इंद्र करिका तुम्हें आम श्रद्धा धारण कर। गुरु स्वामी जी कहते हैं, सुनो, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश में इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विनतानंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनागों की
लिए विनता नंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। कौन सहायक बने? गरुड़ को सहायक क्यों से सुना? कौन? अनंतनाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। नागराज बोला पर शेषनाग बोला बोले वासुकी को राजा करे सब इंद्र अभिषेक କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପରେ ଦେଲା ତତ୍व से देवता श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विनता नंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। तार सहायक केମିତି विनता नंदन गरुड़ शेषनाग एमती बर देकी पृथ्वी धारण करने या द्वारा से विनता नंदन गरुड़ तांकर मित्रता करते सहित सहायक है गरुड़ को सहायक किए किसी लिखी क्या गरुड़ को विरोधी आनी शेषनाग से धर्मात्मा ध्यान कर तपस्या करिया हिस्सा मन के सब संजम किंतु अन्य सर्व माने हिस्सा से पसंद कर साधु से विनोदानंदन गरुड़ जमी साधु ये भी साधु सहित बैरी किसी क्या शेषनाग ये बहुत शक्तिशाली किंतु गरुड़ करो ये भक्त ना या से तो झगड़ा ठीक नहीं यार सह तार सह ठीक है हमारे सेट करते से सेवारे लग गला साप मान अलग होगा साप मान कौन करते या राजा करते यदि या राजा करेंगे साप मान विरोध होती गरुड़ सहित गरुड़ विरोध में से या सब कहले किंतु से या भल पाऊन कहीं से भाई आगुरी कहले ना इंद्र माने ब्रह्मा जी जे से भी आम गरुड़ से भी आम अलगा मान को विनता नंदन गरुड़ से भी आम भाई से विरोध में जाते सापमान राजा एणुक सापमान को से अलग है स्वर त्याग करने चाहते ना मुझे स्वर एमती एम भाई है मैंने बदमाशी लोकर एणुक अलग है स्वर त्याग कर दिए वैसे तपस्या कर खाया पिया सब छाड़ दिए सुखी है संतुष्ट है सेवा लगे गरुड़ विरोधी न हो से गरुड़ सहायक गरुड़ जहाँ इच्छा कर गरुड़ विरोध में जावा पड़े ना इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि श्वेत ब्रूत कथने शेष ब्रूत कथने 37 अध्याय गोटे अध्याय